हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा पति और मेरी सास मुझे बहुत मारते थे। मेरे पूरे शरीर पर पिटाई के निशान रहते थे। एक दिन मेरी सहेली मेरे घर आई और जब उसने मेरी यह हालत देखी तो उसने मेरी सास की पुरानी साड़ी ली और अगले दिन आकर मुझसे कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुम्हारे कमरे में मारने आए तो यह साड़ी पहन लेना। अगले ही दिन जब मेरी सास मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं जल्दी से कमरे में गई और वही साड़ी पहनकर बाहर आई। जैसे ही मेरी सास ने मुझे देखा तो उसके प्राण निकल गए, क्योंकि मेरा नाम सारिका था। मेरा पूरा बचपन दुखों में बीता। माँ की मौत के बाद मैंने सारी जिंदगी तड़पते हुए काटी। सौतेली माँ के ताने सुने, उनके दर्द और तकलीफें सहन की। हर दुख मैंने अकेले सहा। मुझे लगता है कि बड़ी होकर जब शादी होगी तो शायद मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, लेकिन मेरा यह सोचना भी गलत साबित हुआ, क्योंकि पिता हमेशा सौतेली माँ की ही सुनते थे। वह जो कहती वही मान लिया जाता। मैं घर का सारा काम करती, पर बदले में मुझे सिर्फ सूखी रोटी नसीब होती। मुझे अक्सर यह लगता कि काश मेरी माँ मुझे वापस मिल जाती या फिर मुझे अपने साथ ले जाती, पर ऐसा होना मेरे नसीब में नहीं था। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली और सबसे बड़ी हमदर्द मेरी मासी करुणा थी, जो मेरी माँ की सगी बहन थी। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। वह मेरी सगी मौसी ही नहीं बल्कि मेरी असली माँ जैसी थी। शायद दुनिया में वही एक इंसान थी जिन्होंने मुझे सच्ची सहानुभूति और अपनापन दिया। उनका घर भी हमारे घर जैसा ही था। जब भी मुझे कुछ अच्छा या बुरा लगता तो मैं अपना काम पूरा करके वहीं चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ स्कूल तक मुझे गेट से छोड़ती थी और वहां से ही वापस घर आ जाती थी, ताकि मैं कहीं स्कूल न जाऊं। जबकि मेरा सपना था पढ़ने का, लेकिन वह सपना सपना ही रह गया। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक हुनर जरूर सिखाया और वह था कपड़े सिलना। मैं सिलाई में बहुत अच्छी थी। गांव की औरतें अपने कपड़े सिलवाने मेरे पास आती थी और उसका पैसा मेरी सौतेली माँ ले लेती थी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, न ही मैंने कभी उनसे मांगे। मुझे तो बस दो मीठे बोल चाहिए थे, लेकिन शायद मेरे नसीब में प्यार ही नहीं था। जब मेरी उम्र 19 साल की हुई तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, जिसे मेरी करुणा मौसी ने ढूंढा था। वह चाहती थी कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए, ताकि मैं इस नरक जैसी जिंदगी से निकल जाऊं। रिश्ता हर तरह से अच्छा था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह मुझे अपनी बड़ी बहन के बेटे से ब्याहना चाहती थी, जो कोई काम धंधा नहीं करता था। शायद उन्हें पता था कि मैं अच्छी सिलाई करती हूँ और उससे पैसा कमा सकती हूँ, इसलिए उन्होंने उसी दिन मेरे रिश्ते का फैसला कर दिया और मेरी शादी अपनी बड़ी बहन के बेटे से तय कर दी। मैंने सोचा था कि एक दिन इस नरक से निकल जाऊं, लेकिन अब यह सोचने लगी कि एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में धकेली जा रही हूं। सारी तैयारियां हो चुकी थी और उसी हफ्ते मेरी शादी हो गई। करुणा मौसी ने बहुत कोशिश की, पापा को समझाया, रोका, लेकिन पापा मेरी सौतेली माँ के शब्दों का जादू इस कदर छा गया था कि पापा ने करुणा मौसी की एक भी बात नहीं मानी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और अपने भाग्य को भगवान पर छोड़ दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास भगवान के सिवा कोई नहीं था। फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। अब मेरा नाम किसी और के नाम से जुड़ गया और मुझे जिंदगी भर उसी नाम से जीना पड़ा। विदाई का समय आया।
लेकिन मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही किसी ने मुझे गले लगाया। सिर्फ पूर्णा मौसी और मेरी सहेली त्रिका ही रोई थी। लेकिन त्रिका तो पहले ही मुझसे मिलने जा चुकी थी, क्योंकि सौतेली माँ ने उसे शादी में बुलाया तक नहीं, इजाजत नहीं दी। मैं अपने सौतेली माँ से निकलकर पति के घर आ गई, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ भी चैन और सुकून कहाँ मिलने वाला था। शादी के दूसरे ही दिन से सास ने मुझे सारे घर से कामों से झोंक दिया और साथ ही सिलाई करने के लिए मजबूर भी करने लगी, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारे पति की कमाई ठीक नहीं है, अगर तुम सिलाई करोगी तो घर चलने में मदद होगी। दिन रात मेरे सामने ढेरों कपड़े सिलाई के लिए रख दिए जाते। पूरा दिन घर का काम और रात को सिलाई। मेरी जिंदगी बस इसी में बीतने लगी। मेरी सास जरा सी बात पर हाथ उठा देती और मेरे पति भी उनकी बातों में आकर मुझे मारते पीटते। बिल्कुल जैसे ही पापा सौतेली माँ की सुनते थे, पति भी अपनी माँ की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते और मुझे तानों में दबाते। मैं यह सब सहन रही, क्योंकि न कोई मेरा था, न ही कहीं जाने की जगह। मुझे लगता था कि अब मेरी पूरी जिंदगी इन दोनों के अत्याचारों के बीच गुजरेगी। काश कोई रास्ता होता जिससे मेरी जिंदगी आसान हो जाती, पर मैं दिन रात यही सोचती रहती कि आखिर क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। धीरे धीरे मेरा साहस जवाब देने लगा। पति और सास के ताने और मार से मैं थक चुकी थी। बदले में मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती। मैंने तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया कि मुझे ऐसी सजा दी जा रही थी, लेकिन पति भी जो मेरा साथ निभाने वाले थे, वही अपनी माँ के साथ मिलकर मेरा जीवन नरक बना रहे थे। मेरी जिंदगी से मानो उम्मीद और खुशियाँ पूरी तरह से मिट गई। मैंने अपने गमों को ही अपनी जिंदगी मान लिया। सास ने तो घर से बाहर निकाल कर पाबंदी लगा दी कि शादी के 3 महीने बीत गए और 3 महीनों में मैंने जो कठिनाइयां झेली है वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात भर लोगों के कपड़े सिलते सिलते और दिन भर घर का काम करते करते मेरी जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। सौतेली माँ भले ही अब मेरे पास नहीं थी, लेकिन जितनी बेरुखी उन्होंने दिखाई थी उतनी ही बेरुखी यहाँ भी थी। पापा एक दिन बार में मिलने मुझसे नहीं आए। मुझे उम्मीद थी कि शायद वह कभी मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एक दिन मेरी सहेली त्रिका मुझसे मिलने मेरे घर आई। शुक्र था उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, लेकिन उस दिन सास घर पर नहीं थी, सिर्फ मेरे पति बाहर गए हुए थे। जब त्रिका मेरे सामने आई तो मेरे मन में बहुत सुकून मिला और पहली बार मुझे अपने ससुराल में थोड़ी खुशी का एहसास हुआ, वरना मैंने तो क्या होता है यह भी भूल लिया था। त्रिका सिर्फ मेरी बचपन की सहेली नहीं बल्कि मेरी बहन जैसी थी। वह जैसे ही मेरे घर पहुंची तो मेरे चेहरे पर नजर डालते ही समझ गई कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, क्योंकि वह जानती थी कि मेरी सास मेरी सौतेली माँ की बहन है। ऐसे में वह मुझे कैसे अच्छा रख सकती है। मेरे शरीर पर पिटाई के साफ निशान देख त्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सास या पति उस समय घर पर होते तो वह तुरंत मुझे अपने साथ ले जाती और पापा को सब सच बताती, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और कहा कि अगर पापा को मेरी इतनी ही चिंता होती तो शादी से पहले ही रोक लेते और कम से कम शादी के बाद एक बार तो आकर मेरा हाल लेते। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया और अगर अब तारिका पापा को यह सब कुछ बताएगी तो उससे भी कुछ नहीं होगा।
उल्टा नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि सौतेली माँ यह सारी बात सास को बता देगी और फिर सास मुझे और ज्यादा मारेगी। यह सुनकर तारिको को भी लगा कि मेरी बात सही है। फिर उसने कहा कि इस समस्या का हल निकलना जरूरी है, वह मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे कहा कि तुम अपनी सास की एक साड़ी मुझे दे दो। और फिर उसे सास की पुरानी साड़ी मुझे दी और कहा कि यह साड़ी अपने कमरे में छिपा कर रखो, और जब भी तुम्हारी सास तुम्हें मारने आए तो तुरंत यह साड़ी पहन लेना। तुम्हारी सास तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग लेगी। और यह कहकर तरीका जल्दी से चली गई, क्योंकि सास कभी भी आ सकती थी। मैंने डरते डरते उस साड़ी को कमरे में छुपा दिया। मन में यह भी डर था कि अगर सास को इसके बारे में पता चल गया तो शायद मेरी जान ही ले ले। लेकिन तारिका ने मुझे हिम्मत रखने को कहा, इसलिए मैंने समय व्यवहार किया ताकि सास को मुझ पर शक न हो। मेरी सास बहुत चालाक और धूर्त औरत थी। वह इंसान को देखकर उसके मन ही बात समझ जाती थी, इसलिए मैं उनसे बचती रहती थी और काम को खुद को उलझाए रखती थी। उस दिन मैं काम खत्म करके थोड़ी देर कमरे में आराम करने चली गई। लेकिन अजीब बात यह रही कि मेरी सास ने उस दिन मुझसे कुछ नहीं कहा, बस इंतजार करती रही। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।